हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ साइंस के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज, इससे जो पहली क्लास में हम 151 सवाल कर चुके थे, आज हम शुरू करेंगे इस सवाल नंबर 152 से, क्योंकि आज का हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है भौतिक राशियाँ। क्योंकि इस चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सवाल नंबर 152 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 152 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? अदिश राशि की। और आप सभी को पता होगा अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि वे राशि होते हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है वो कैसी होती है? अदिश राशि होती है। अगर हम यहाँ पर एडिशनल जानकारी की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसने लिखा हुआ है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, वे कैसी राशि कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि, ये सब कैसी राशि होगी? अदिश राशि होती हैं। अगर हम बात करें सदिश राशि की, तो सदिश राशि कौन सी होती हैं? सदिश राशि वे राशि होते हैं जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। जैसे वेग, त्वरण, भार और बल, संवेग, विस्थापन, ये सब कैसी होगी? सदिश राशि होंगी। तो चलिए सवाल नंबर 153 देखते हैं। तो आपका सवाल नंबर 153 कह रहा है किसका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। किसकी बात कर रहा है? परिणाम की, जिसमें दिशा नहीं होती है। तो वे राशि कौन सी होती हैं? वे होती हैं अदिश राशि। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? कार्य। कार्य कैसे होते हैं? एक अदिश राशि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 154 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 154 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो वह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कार्य हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है कार्य कैसे होते हैं, एक अदिश राशि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 155 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 155 कह रहा है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। किसकी बात कर रहा है? सदिश नहीं है। तो कौन सी राशि हो जाएगी? वो हो जाएगी दोस्तों आपकी कौन सी? शक्ति। कौन सी दोस्तों? जो शक्ति होती है, शक्ति कैसी होगी? ये अदिश राशि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 156 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 156 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 156 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है। किसकी बात कर रहा है? वेक्टर मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? विद्युत प्रवाह। जो विद्युत प्रवाह होता है वो कैसा होता है? एक वेक्टर मात्रक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर एडिशनल जानकारी की बात करें तो देखिए क्या कह रहा है, विद्युत प्रवाह एक वेक्टर मात्रक नहीं है जिस भौतिक राशि में केवल मात्रक या परिणाम और दिशा दोनों निहित होती हैं, उन्हें कैसे कहते हैं? हम सदिश राशि कहते हैं। किसे? सदिश राशि। तो वे सदिश राशि कौन कौन सी हो जाएंगी? वेग, बल, संवेग इत्यादि। और जिन राशियों में सिर्फ केवल परिणाम होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। तो चलिए सवाल नंबर 157 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 157 कह रहा है एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि होती है? तो आप सभी को पता होगा अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी दाब। जो दाब होते हैं दोस्तों कौन सी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी को पता होना चाहिए वेक्टर किस में होता है? वो होता है सदिश राशि में। किस में दोस्तों? सदिश राशि में। अगर यहाँ पर हम एडिशनल जानकारी की बात करें तो एडिशनल जानकारी में कहा है दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम पाया जाता है परंतु दिशा नहीं पाई जाती, जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी कैसी होती है? सदिश राशि होती है, जिसे हम वेक्टर राशि भी बोलते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 158 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 158 कह रहा है सबसे उचित विकल्प चुनिए। संवेग में होता है। किसकी बात कर रहा है? संवेग में। और आप सभी को पता होगा संवेग कैसा होता है? दिशा और परिणाम दोनों होता है, क्योंकि संवेग कैसे होते हैं दोस्तों? एक सदिश राशि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 159 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 159 कह रहा है सदिश या वेक्टर राशि का उदाहरण कौन सा है। तो किसकी बात कर रहा है? सदिश या वेक्टर राशि की। और आप सभी को पता होगा सदिश राशि कौन सी होती हैं? सदिश राशि वे होती हैं जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 160 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 160 कह रहा है एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है।
और दिशा नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? किसकी बात करा दोस्तों? सदिश राशि की। तो सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी विस्थापन। कौन सी दोस्तों? विस्थापन। जबकि कार्य, गति और ऊर्जा ये कैसी होती हैं? अदिश राशि होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 161 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 161 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? और वेक्टर मात्रक कौन सा होता है दोस्तों? जो सदिश राशि होती हैं। और वेक्टर मात्रक हो जाएगा दोस्तों कौन सा? वेग। और इनमें सदिश राशि हो जाएगी वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 162 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 162 कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दिशा हमेशा एक समान होती है? तो आप सभी को पता होगा दिशा हमेशा एक समान किस में होती है? बल और त्वरण में होती है। किसमें दोस्तों? बल और त्वरण में हमेशा दिशा एक समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 163 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 163 कह रहा है कि कुछ राशियों में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्देशित की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इस प्रकार की राशियों को? इसे बोलते हैं दोस्तों सदिश। क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 164 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 164 कह रहा है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? तो अभी मैंने बताया आपको दिशा और परिणाम किस में होते हैं? सदिश राशि में होते हैं। और सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? संवेग। कौन सी दोस्तों? संवेग सदिश राशि हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 165 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 165 कह रहा है निम्न में से अदिश राशि नहीं है। किसकी बात कर रहा है? अदिश राशि नहीं है। तो कौन सी राशि है जो अदिश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? जो बल होता है, बल कैसा होता है? एक सदिश राशि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है सदिश राशि कौन सी होती है और अदिश राशि कौन सी होती है। तो चलिए सवाल नंबर 166 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 166 कह रहा है कार्य में क्या होता है या कार्य क्या है? तो आप सभी को पता होगा कार्य क्या होता है। ये होता है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। कार्य में क्या होता है? कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। और जिसमें दिशा नहीं होती, परिणाम होता है, उसे बोलते हैं हम अदिश राशि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 167 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 167 क्या कह रहा है? तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको 166 सवाल करवा चुका हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है यांत्रिक या कार्य। किसका नाम है दोस्तों? जिसका नाम है यांत्रिक। और यांत्रिक में भी हम किसको करेंगे? कार्य को करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको इस क्लास में से कितने सवाल सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।